हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अगस्त मंथ के राजस्थान के करंट अफेयर देखने वाले हैं। और राजस्थान की आगामी जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। और देखिए, जो हाल ही में जितने भी पेपर हुए हैं हमारे करंट अफेयर से काफ़ी अधिक प्रश्न आए हैं। और देखिए, जितना भी ये मैटर है, मैं 2-3 पुस्तकों से एक सारा ये मैटर कलेक्ट करके जो भी इम्पोर्टेंट मैटर है एग्जाम की दृष्टि से वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको सभी चीज़ें एक स्थान पर मिल रही है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या, यहाँ पर क्या है रखा गया है? शेरू, चीनू, मॉस्कोट या फिर कोई नहीं? तो देखिए, जो ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं उनका जो शुभंकर रखा गया है वो रखा गया है शेरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, ग्रामीण ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग है वो क्या है? चालो चालो रे साथिया, सारा मिलके खेला। तो ये इसका क्या है? थीम सॉन्ग है। और ये जो थीम सॉन्ग और जो ये शुभंकर है ये कब लॉन्च किए गए? तो मुख्यमंत्री के द्वारा 22 अगस्त 2022 को ये लॉन्च किए गए थे। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जो ग्रामीण ओलंपिक है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, इसके अंतर्गत 6 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। तो ये 6 खेल प्रतियोगिता कौन कौन सी है? कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग वॉलीबॉल पुरुष और खो खो महिला। तो ये जो जितने भी खेल है इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सभी आपको याद होने चाहिए, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने चरणों में होगा? तो देखिए, ये हो रहा है कितने चरणों में? 4 चरणों के अंतर्गत। तो सभी को हम देखते हैं। देखिए, इसका आयोजन आप ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त से लगाकर 5 अक्टूबर तक हो रहा है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 4 चरणों में हो रहा है। तो फर्स्ट, ग्रामीण जो ग्राम पंचायत स्तर पर है वहाँ पर ये इसका आयोजन हुआ था 29 अगस्त से लगाकर 1 सितंबर तक। फिर ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 सितंबर, जिला स्तर पर 22 से 25 सितंबर और राज्य स्तर पर 2 से 5 अक्टूबर को इसका आयोजन होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। और देखिए, इसका जो शुभारंभ है, जो ग्रामीण ओलंपिक है, इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो जोधपुर जिले के पाल गांव के पशु मेला मैदान से 29 अगस्त को। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? श्रीमती कृष्णा पूनिया। सालवा कला गांव में 13 अगस्त को वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखिए, वीर दुर्गादास की जो प्रतिमा है इनका अनावरण किया गया था राजनाथ सिंह जी के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और देखिए, इस बार जो इनकी जो जयंती थी वीर दुर्गादास राठौड़ की, वो कौन सी थी? 385वीं जयंती थी। इस अवसर पर जो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये पंच धातु की मूर्ति है, 12 फीट ऊंची है और वजन कितना इसका? 1400 किलोग्राम। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किन अधिकारियों को राष्ट्रपति के नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, किन किन को? सही आंसर है जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद रावत, इन दोनों को। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर है, 18वीं जो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी है, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन होगा राजस्थान के पाली जिले के अंतर्गत। कब? तो 4 से लगाकर 10 जनवरी 2023 में। डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो देखिए, ये अव्वल रहा है हमारा राजस्थान। और देखिए, राजस्थान के अंतर्गत पूरे देश के लगभग 1/3 ई मित्र जो है वो राज्य में संचालित हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, राजस्थान के 2 ऐसे किले हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, कुंभलगढ़ का किला और चित्तौड़गढ़ किला। दोनों इसका सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ स्थापित करने की मंजूरी 24 अगस्त 2022 को दी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जोधपुर के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं,
जयपुर की 12 वर्षीय जो कथक नृत्यांगना है तनिष्का श्रीवास्तव ने दुबई में संपन्न 10वें जो ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में कौन सा पदक इनके द्वारा जीता गया है। तो देखिए 12 वर्ष की तनिष्का श्रीवास्तव के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ये ध्यान रखिएगा। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान कब चलाया गया। तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 15 अगस्त को और ये चलेगा 24 अगस्त 2023 तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है, 2025 तक टीबी मुक्त उन्मूलन का लक्ष्य। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखना है कि निक्षय कवच जो योजना है इसका संबंध टीबी संक्रमण की रोकथाम से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं। तो देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है मधुकर गुप्ता। प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर ये बने हैं और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 65 वर्ष की आयु तक। जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त हुए हैं। तो देखिए इनका नाम है प्रोफेसर सुधी राजीव। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण कब किया गया। तो देखिए इसका लोकार्पण किया गया यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 अगस्त 2022 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए राजस्थान इस प्रकार का दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य कौन सा था जिसने महिला निधि की स्थापना की है, तो वो है तेलंगाना। 27 अगस्त को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन को कब मंजूरी मिली। तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 27 अगस्त को। और देखिए राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजना है, योजनाओं में सार्वजनिक बढ़ोतरी के साथ ही पारदर्शिता, जो जन सहभागिता यहाँ पर जन है, जन संतुष्टि और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। तो इस कारण इस अथॉरिटी का जो गठन किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त 2022 को किस नीति का अनुमोदन किया है। तो देखिए ये भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 27 अगस्त 2022 को एक नीति का अनुमोदन किया गया है और वो नीति कौन सी है, राज्य हस्तशिल्प नीति 2022। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए सीनियर वर्ग में चुना गया है। तो किनको चुना गया है, देखिए सीनियर वर्ग में चुना गया है अनिकेत चौधरी जो कि जयपुर गए इनको। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जूनियर वर्ग के लिए चुना गया है अनिरुद्ध सिंह उदयपुर, और जो सब जूनियर कैटेगरी है इसके लिए रोहन राजभर जो कि जयपुर के इनको चुना गया है। तो आप ध्यान रखिएगा ये तीनों कैटेगरी के अवार्ड किन किन को मिले हैं 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड। आगे देखते हैं यहाँ पर, किस बजट में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की घोषणा की गई है। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2022-23 के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा बालिका दूरस्थ शिक्षा जो योजना है इसके बारे में, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। देखिए प्रतिवर्ष 36,300 बालिकाएं और महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होगी और सरकार इसके लिए 14.83 करोड़ की स्वीकृति दे चुकी है। ठीक है, अगस्त 2022 के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। और जो देखिए ये योजना है, ये योजना किसके लिए है, जो महिला है और जो बालिका है उनकी उच्च शिक्षा के लिए ये योजना है, और घर पे बैठकर वो शिक्षा ले सकती हैं दूरस्थ। नाम से ही पता चल रहा है दूरस्थ। राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। तो देखिए इसका आयोजन जयपुर के अंतर्गत किया गया था 19-20 अगस्त को। तो आप ध्यान रखिएगा। तकनीक और जो उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का। राजीव गांधी
एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन सीएम के द्वारा कहाँ पर किया गया? तो देखिए इसका आयोजन किया गया जयपुर के अंतर्गत 20 अगस्त 2022 को। इसकी घोषणा देखिए 2021-22 के बजट में की गई थी, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। स्नातक व स्नातकोत्तर जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को समृद्ध करने के उद्देश्य से इसका उद्घाटन किया गया है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? देखिए अगस्त के जितने भी ये करंट अफेयर आ रहे हैं काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आप अच्छे से बार बार रिवीजन करिएगा। सही आंसर क्या होगा? देखिए राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी का जो युवा पुरस्कार है वो मिला है 2022 के लिए आशीष पुरोहित को, उनकी कविता एनांत के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी का जो बाल साहित्य पुरस्कार है 2022 ये किसे दिया गया है? तो देखिए ये दिया गया है विश्वामित्र दाधीच को, उनकी कविता संग्रह मछलियारा आंसू। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध कोटा से है। आगे यहाँ पर है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए सम्मानित कर दिया गया इनको। सही आंसर होगा सुनीता गुलाटी, इनका संबंध है बीकानेर से, और दुर्गाराम इनका संबंध है नागौर से। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जो पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है वो कहाँ पर खुलेगा? तो देखिए ये खुलेगा बाड़मेर के अंतर्गत। प्रदेश के पहले मोटर मार्केट का लोकार्पण किस जिले में किया गया? तो देखिए ये किया गया है कोटा के अंतर्गत। राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा समय माता मंदिर क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है, ये किस जिले के अंतर्गत है? देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समय माता जो मंदिर क्षेत्र है ये बांसवाड़ा के अंतर्गत है। प्रदेश में अकादमियों के अध्यक्ष नियुक्ति के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? यानी किस अकादमी के कौन से अध्यक्ष बने हैं इस संबंध में? तो देखते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर, इनके अध्यक्ष दुलाराम सहारण। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, इनके अध्यक्ष शिवराम छगाणी। और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास। तो देखिए तीनों सही हैं, हाल ही में इन तीनों को नियुक्त किया गया है, सभी हमारा सही आंसर होगा। तो इन तीनों का नाम आपको कंटेक्स्ट में ध्यान में रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। 3 दिवसीय 7वें कैडेट्स एक्सपो 2022 का शुभारंभ 26 अगस्त को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर 3 जयपुर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। किस सीमावर्ती जिले में एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर बनेगा? तो देखिए बनेगा बीकानेर के अंतर्गत। आगे यहाँ पर देखते हैं HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस जो परियोजना है इसकी शुरुआत कहाँ से की है? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सांचौर से। वर्ष 2022 का जो घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया जाएगा? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विनोद पदरज को। चर्चित वेब माई वे का संबंध किससे है? तो देखिए इसका संबंध है वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर से। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो देखिए सही आंसर है जयपुर के अंतर्गत। भारत व ओमान के बीच में अल जो नजा संयुक्त सैन्य जो अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो सही आंसर देखिए जोधपुर के अंतर्गत। देखिए जहाँ पर भी आगे अल आ जाए तो अल से आपको ध्यान में रखना है ओमान। तो भारत और ओमान के मध्य में जो अल नजा ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है ये जोधपुर के अंतर्गत हुआ है। CM दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 5000। भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा तो कहाँ पे होगा? सही आंसर है उदयपुर के अंतर्गत। हाल ही में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया?
देखिए BS रावत को। राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा? तो देखिए ये शुरू किया जाएगा जयपुर के अंतर्गत। आगे यहाँ पर देखते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे के सेवानिवृत्ति के बाद में कौन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? तो देखिए ये हैं मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव। देखिए SS यादव जब बने थे उनसे पहले भी कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव ही थे, और इनकी सेवानिवृत्ति के बाद में भी यही बने हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। राज्य का 5वां जो सिंथेटिक ट्रैक हैं वो किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा कोटा के अंतर्गत। राज्य की विद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है पुष्कर के अंतर्गत। आगे यहाँ पर है, सजग जो आंगनवाड़ी अभियान है ये शुरू किया गया तो कहाँ से? बीकानेर से। तो अभी ध्यान रखिएगा, एक दिन में पोषण 15,000 वाटिका स्थापित कर जो ये अभियान है ये शुरू किया गया है बीकानेर में। राज्य का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए ये स्थापित किया जा रहा है शाहबाद बारा के अंतर्गत। राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रिपा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुधांशु पंत। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये सम्मानित किया गया है राकेश कुमार को। राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर बनी है तो कौन बनी है? सरोज घेड़वाल। हाल ही में जो चर्चित इकोनॉमिक बुलेटिन है इस पत्रिका संबंध किससे है? किस विश्वविद्यालय से है? तो देखिए इकोनॉमिक बुलेटिन पत्रिका का संबंध है राजस्थान विश्वविद्यालय से। प्रदेश की हॉकी खिलाड़ी सोनिका जो टाडी है इनका संबंध किस जिले से है? तो देखिए इनका संबंध है चूरू जिले से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चर्चित स्थल आदिबद्री व जो कनकाचल है राजस्थान के किस जिले में है? तो देखिए ये है भरतपुर के अंतर्गत, और ये काफ़ी चर्चा में रहे थे क्योंकि खनिज विभाग से इनको वन विभाग को सौंप दिया गया था इस कारण। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड पेचक जो सिलाट वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसमें राहुल सैनी ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए सही आंसर है कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। रागेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक ऊष्मा बिजली बनाई जाएगी, यह किस जिले में है? तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, कहाँ से किस कुएं से भूगर्भिक ऊष्मा बिजली बनाई जाएगी? तो रागेश्वरी से, ये बाड़मेर में है। राज्य के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इनका नाम है हर्षवर्धन सिंह जो कि डूंगरपुर से हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है वंदे भारत का ट्रायल राजस्थान में किस मंडल में किया गया? तो ये किया गया है कोटा मंडल के अंतर्गत। चर्चित राजीव गांधी जो कृषक साथी सहायता योजना है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हाल ही में देखिए काफ़ी चर्चा में रही थी ये योजना, तो इसके बारे में आप डिटेल में कहीं पर भी हो सके तो पढ़ लीजिएगा। देखिए इसकी शुरुआत 1994 के अंतर्गत हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत जो अभावग्रस्त बालिका हैं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? तो सही आंसर है आपकी बेटी योजना के तहत। 20वीं राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में मालिनी कौशिक ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए मालिनी कौशिक के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है राज्य स्तरीय जो निशानेबाजी चैंपियनशिप है उसके अंतर्गत। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ स्थापित होगी? तो ये होगी जोधपुर के अंतर्गत। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। इनका संबंध कहाँ से? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं।
और राजस्थान के ये दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जगदीप जो धनखड़ है, इनसे पूर्व जो ये कहाँ के राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व, तो ये थे वेस्ट बंगाल के राज्यपाल। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही आंसर है 26 विद्यालयों को। केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में कहां पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये की गई है उदयपुर के अंतर्गत। राज्य में छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान के लिए किस योजना के तहत एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो देखिए किस योजना के तहत? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत। राज्य के जो किस साहित्यकार को लोकभूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो देखिए इनका नाम है डॉक्टर महेंद्र भानावत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की जो हिंदी संस्थान है उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा, लोकभूषण सम्मान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है, तो किसको माना गया है? भीलबेरी जलप्रपात को। शिक्षा प्रकाश एक अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है नागौर के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर आपके ऑप्शन में अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ऑप्शन में अगर जो भीलबेरी जलप्रपात है वो अगर हो तो आप क्लिक करें, अदरवाइज आप चूलिया जलप्रपात पर ही क्लिक करें। आगे यहाँ पर देखते हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान में 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया है? देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है नोक जैसलमेर के अंतर्गत। अजीत सेखों का संबंध है? तो देखिए इनका संबंध है वॉलीबॉल खेल से, हनुमानगढ़ जिले से ये है और भारतीय वॉलीबॉल टीम में ये शामिल हुए हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। माटी परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? तो देखिए ये बीकानेर में संचालित की जा रही है। किसानों को जागरूक करने के लिए ये परियोजना लाई गई है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नया भवन बनेगा, तो ये जोधपुर के अंतर्गत बनेगा। WSPS वर्ल्ड कप में पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो देखिए इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। हाल ही में किसे राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए गगन खौड़ा को सम्मानित किया गया है। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, किसे वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सुरेंद्र अवाना। तो देखिए एक अगस्त मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। और सच में अगस्त के जो जितने भी करंट अफेयर हैं वो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और आगामी भर्तियों के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आप अच्छे से इनको कवर कर लीजिएगा, बार बार इनका रिवीजन करिएगा और जल्द आपको सूचित कर दिया जाएगा कि जितने भी ये PDF हैं वो कहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।